नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कल्याण कर्नाटक संघर्ष समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपील। बीदर के पापनाश मंदिर में एक सम्मान समारोह में सांसद सागर खंडे का अभिनंदन किया गया। विधानसभा में एआई सक्षम कैमरों ने पहले दिन विधायकों की उपस्थिति दर्ज। कावेरी का 1.5 टीएमसी एफटी पानी प्रतिदिन तमिलनाडु में बह रहा है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने विधानसभा में कहा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति को दी मंजूरी। धर्म, समाज और राष्ट्र से बड़ा कोई भी जगतगुरु नहीं, शंकराचार्य के बयान पर बोले महंत नारायण गिरी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कल्याण कर्नाटक के 7 जिलों की संरचनात्मक प्रगति को विशेष प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है, जो कर्नाटक राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और इसे संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि कर्नाटक राज्य का बीदर जिला सबसे पिछड़े उपेक्षित जिलों की सूची में शामिल है। बीदर एक सीमावर्ती जिला कल्याण कर्नाटक के जिलों में से एक है, जिसे अनुच्छेद 371J संशोधन के तहत विशेष दर्जा मिला है, जिसे दशकों से विभिन्न सरकारों द्वारा उपेक्षित किया गया है, जहां विकास एक मृग तृष्णा बना हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार निम्नलिखित मांगों पर समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया देने और लागू करने को विशेष प्राथमिकता देती है। हमारी पहचान का प्रतीक कल्याण कर्नाटक संघर्ष समिति की ओर से अम्बेडकर सर्कल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिले के सभी जो है कल्याण कर्नाटक का ये हमारा 6-7 डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ापन है। ये पिछड़ापन जो है कोई सा भी जो हमारा लीडर जो है इसको आवाज़ उठाना। अब जो अधिवेशन चल रहा, बेंगलोर में अधिवेशन चल रहा और जो विधानसभा में ये हमारा 40 एमएलए जो भी है ये आवाज़ उठाना 371J बोल के क्या है, क्या स्टडी करना, स्टडी करके जो है उसमें अब प्रत्येक मंत्रालय होना। मंत्रालय अभी तक जो 10 साल हो गए, अभी तक ये हम पर अनएम्प्लॉयड हो गए, पूरा जो निरुद्योग हो गए। निरुद्योग का जो भी अपॉइंटमेंट है 371J में जितने भी लोग जो है अपॉइंटमेंट होने के जो आशा रखे हैं, 10 साल में जो जितने भी अपॉइंटमेंट लेने को तैयारी नहीं है। इसलिए हर एक इलाके में हर एक इसमें जो है बहुत खाली है। हमारे बच्चे जो है बहुत जो है बेंगलोर उधर हैदराबाद बम्बई जो है करने के वास्ते जा रहे हैं। अच्छा इंडस्ट्रियल होना और जो IIT कॉलेज होना बीदर जिले को, और जो तमाम लोग जो है ज़मीन जो है चले गया कारंजा डैम में जो है हमारे किसान लोग जो है 28 गाँव के जो भी ये है बहुत नंबर 1 A1 ग्रेड ज़मीन जो है चले गया। ये A1 ग्रेड ज़मीन में जो है मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला। जो अनपढ़ लोग थे हम किसान जो है उनको जो है बाप जो बेचारे हैं उन्होंने जो है क्या भी जो कंडीशन नहीं डाले, सरकार जो ज़मीन दे दी है उनको जो है मालूम नहीं है ये जो है हमारा ज़मीन चले जा रहा, हम कैसा जी। ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೆವು। ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 371J ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯಮಗಳು ಇದೆ। ಇದರ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಕು। बीदर के सांसद सागर खंडे ने कहा कि वह जिले के विकास के लिए अथक प्रयास करेंगे। उन्होंने सोमवार को शहर के पापनाश मंदिर में वीरशैव लिंगायत सेवा समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त करने के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पापनाश मंदिर को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करना है जहां से मैं सांसद चुना गया हूं। अध्यक्षता करने वाले हलवरगार शिवानी, हैदराबाद मठ के हवालिंगेश्वर शिवाचार्य ने कहा कि वीरशैव लिंगायत सेवा समिति जिले में अच्छा काम कर रही है। भाल की PLD अध्यक्षता बैंक के चेयरमैन मरिवालप्पा, मंगलगी ने वकील बापूराव देशमुख, साकार धुरीन जगन्नाथ करंजे, मंदिर के चंद्रकांत शेटकार, चंद्रशेखर बन्नाले, राजकुमार नायकोड़े, सुदर्शन बिरादर,
ज्योतिष हलबुर्गे, पवन कुमार बिरादर, सतीश देशमुख, राजकुमार पाटिल और अन्य उपस्थित थे। सिद्धगंगा मठ पूर्व छात्र संघ जिला इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार पाटिल तेगम्पुर ने स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद भजन में शामिल हुए सांसद खंडे ने भक्तों को प्रसाद भी परोसा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पूज्य श्री आवगिलिंगेश्वर ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಪನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ। ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ನನಗೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। 100ಕ್ಕೆ 100 ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಾಪನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पहली बार विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति की रिकॉर्डिंग को एआई टच दिया गया है। विधायकों के सदन में प्रवेश करने वाले तीनों दरवाजों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगाए गए हैं। ये सभी कैमरे और सदन के बाहर लगा एक और कैमरा विधायकों के चेहरे रिकॉर्ड करता है और रियल टाइम डेटा देता है कि विधायक सदन में कितने मिनट या कितने घंटे रहे। स्पीकर यूटी खादर ने पहले घोषणा की थी कि जो विधायक सदन के अंदर अधिक समय तक बैठेंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा। सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन विधायकों को इन कैमरों के लिए अपना चेहरा रिकॉर्ड करने के लिए कतार में खड़े देखा गया। सदन के अंदर और बाहर लगे कैमरे यह भी रिकॉर्ड करते हैं कि विधायक कितनी बार सदन में आए और कितनी बार बाहर निकले और कितने घंटे सदन के अंदर बैठे। कई आंतरिक कार्य किए गए हैं और सौधा के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर शीशम की लकड़ी से नक्काशी करके एक नया मुख्य द्वार स्थापित किया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी बारिश के बाद राज्य में कावेरी नदी बेसिन के 4 प्रमुख जलाशयों में जल प्रवाह बढ़ने के साथ ही प्रतिदिन 1.5 टीएमसीएफटी पानी तमिलनाडु के बिलगुंडल में बह रहा है। शिवकुमार जो राज्य के जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो तमिलनाडु को पानी छोड़ना की समस्या शायद सुलझ जाएगी। कावेरी जल विनियमन समिति सीडब्ल्यूआरसी ने पिछले सप्ताह राज्य को निर्देश जारी किया था कि 12 जुलाई से इस महीने के अंत तक प्रतिदिन तमिलनाडु को कावेरी नदी का 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जाए। शिवकुमार ने कहा हारंगी में जल प्रवाह 12,827 क्यूसेक है, हेमावती में 14,027 क्यूसेक है, केआरएस में 25,933 क्यूसेक है तथा काबिनी में 22,840 क्यूसेक है। सदन में बयान देते हुए उन्होंने कहा उनके सीडब्ल्यूआरसी हिसाब के अनुसार 40 टीएमसी पानी बिलगुंडल तमिलनाडु जाना है। अब तक 6 टीएमसी पानी जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार डेंगू के प्रसार से निपटने के लिए सभी कदम उठा रही है और सभी को कम से कम अगले 2 महीने यानी
बरसात के मौसम के अंत तक अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। मंत्री ने राज्य विधान परिषद को बताया कि इस वर्ष डेंगू के 68,000 मामले सामने आए हैं, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज किए गए लगभग 25,000 मामलों की तुलना में काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है और इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है, ताकि सरकार को निजी अस्पतालों में दर्ज मामलों की जानकारी मिल सके और विभिन्न विभाग मिलकर स्थिति से निपटने के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि इसके प्रसार से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक सहित विभिन्न स्तरों पर स्थिति की समीक्षा की जा रही है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दी। नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति और महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 11 जुलाई को इनके नामों की सिफारिश की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 34 जज के पदों को मंजूरी मिली हुई है। इन दोनों के शपथ लेने के बाद जजों के सभी पद भर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश राय हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 32 न्यायाधीश हैं। शंकराचार्य के उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात वाले बयान पर आज महंत नारायण गिरी ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य किसी सामान्य या आम व्यक्ति के घर नहीं जाते, बल्कि बड़े बड़े लोगों की शादी में वो घर जाते हैं। उद्धव ने पूरे हिंदू समाज को धोखा दिया है और धर्म, समाज और राष्ट्र से बड़ा कोई भी जगत गुरु नहीं हो सकता। बता दें कि महंत नारायण गिरी पंचनाम चुना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महंत नारायण गिरी ने शंकराचार्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य किसी सामान्य व्यक्ति के घर नहीं जाते, बल्कि बड़े लोगों की शादी या उद्योगपतियों के घर जाते हैं। वहीं विश्वासघात वाले बयान पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को धोखा दिया है और अपने पिताजी बाल साहेब ठाकरे के विचारों के विपरीत जाकर निधर्मी के साथ चले गए और उनका साथ दिया। इस कारण उद्धव ठाकरे ने पूरे हिंदू समाज को धोखा दिया है और धर्म, समाज और राष्ट्र से बड़ा कोई भी जगत गुरु नहीं हो सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने जेल में अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की बात कही थी। इस मामले में तिहाड़ जेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती। तिहाड़ जेल में वर्तमान में लगभग 20,000 कैदी विचाराधीन कैदियों और दोषियों सहित है, जिनमें से कई कैदी यहां तक कि याचिकाकर्ता से भी अधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली जेल नियम 2018 का नियम 585 सभी के लिए समान है। इसके मुताबिक सभी और याचिकाकर्ता को विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कैदी को विशेष उपचार प्रदान करना एक गलत मिसाल कायम करेगा और दिल्ली जेल नियम 2018 का उल्लंघन होगा। ये बातें सेंट्रल जेल नंबर 2 अधीक्षक तिहाड़ द्वारा दायर जवाब में कही गई है। लखनऊ में तरीकी 8 मोहर्रम का जुलूस अपनी शान शौकत से निकाला। अर्श से फर्श तक गूंज उठी या सकीना या अब्बास की सदाएं। तारीकी 8 मोहर्रम का जुलूस हमेशा की तरह इस बार भी निकाला गया। जुलूस में बड़े, बूढ़े और महिलाएं और छोटे छोटे नन्हे
आजादार भी शामिल होते हैं। ये जुलूस दरियावाली मस्जिद से निकाला जाता है। दरियावाली मस्जिद से होते हुए बड़ा इमामबाड़ा, रोमीगेट, नींबू पार्क, फूल मंडी, चरक चौराहे से होते हुए गुफारा, मुआफा, इमामबाड़े में संपन्न होता है। ये जुलूस शोरे खुदा मुश्किल कुशा कई नामों से पुकारे जाने वाले हजरत अली के बेटे हजरत अब्बास की याद में निकाला जाता है। तारीख कहती है हजरत अब्बास वो शख्स थे जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई थे। करबला के मैदान में इनको जंग की इजाजत नहीं मिली। अली हैदर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद, जहां पुलिस सहायता केंद्र में हुई मारपीट, महिलाओं समेत 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। वहीं रामनगर पुलिस सहायता केंद्र की बड़ी लापरवाही आई सामने। पुलिस के सामने जमकर महिलाओं में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महिलाओं ने जमीन पर गिराकर नीचे बाल, वहीं मुर्दों ने भी किया हाथापाई। आम तोड़ने से मना करने पर हुआ था विवाद। शिकायत के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा। सूत्रों की माने तो दिन भर पुलिस सहायता केंद्र पर होता है दलाली का कार्य। पीड़ित परिवार ने एसपी से की मुलाकात। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब हो रहा है जमकर वायरल। यह पूरा मामला हरगांव थाना क्षेत्र के मेवा रामनगर का बताया जा रहा है। श्रवण कुमार की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला है। तालिबान के एक अधिकारी ने बताया है कि सोमवार को पूर्वी अफगानिस्तान में तूफान और भारी बारिश की वजह से 35 लोगों की मौत हो गई है। सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रांतीय निदेशक सैदिकुल्लाह कुरैशी ने बताया कि नांगरहार प्रांत में कई लोग घायल भी हुए हैं। कुरैशी ने बताया कि मृतकों में एक ही परिवार के वो 5 लोग भी शामिल हैं, जिनकी जान सुर्ख रोड जिले में एक मकान की छत गिर जाने के कारण गई। हादसे में परिवार के 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सैदिकुल्लाह कुरैशी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में मारे गए और घायल लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रांत के विभिन्न भागों में से संपत्ति एवं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। नंगरहार में क्षेत्रीय अस्पताल के प्रमुख अमीनुल्लाह शरीफ ने बताया कि अभी तक 207 घायलों को प्रांत की राजधानी जलालाबाद और आसपास के जिलों में इलाज के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि घायलों के लिए रक्तदान करने की खातिर दर्जनों स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे। गरीबी और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक हलचल भी देखने को मिल सकी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि यह कदम हताशा में उठाया गया है और संघीय प्रशासन में घबराहट का संकेत देता है। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को प्रतिबंध किया जाएगा और खान एवं उनकी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। खान 200 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें दोषी करार दिया गया है और वहां अभी रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कल्याण कर्नाटक संघर्ष समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपील। बीदर के पापनाश मंदिर में एक सम्मान समारोह में सांसद सागर खंडे का अभिनंदन किया गया। विधानसभा में एआई सक्षम कैमरों ने पहले दिन विधायकों की उपस्थिति दर्ज। कावेरी का 1.5 टीएमसी एफटी पानी प्रतिदिन तमिलनाडु में बह रहा है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने विधानसभा में कहा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति को दी मंजूरी।
धर्म, समाज और राष्ट्र से बड़ा कोई भी जगतगुरु नहीं, शंकराचार्य के बयान पर बोले महंत नारायण गिरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।